आजकल कहीं पेमेंट करनी हो तो ज़्यादातर लोग जेब से पर्स नहीं, मोबाइल निकालते हैं। डिजिटल पेमेंट कैश का ऑप्शन बनता जा रहा है और काफ़ी आसान भी है। हमारे और आपके मोबाइल में म्यूज़िक ऐप्स और फूड डिलीवरी ऐप्स के साथ ही अब डिजिटल पेमेंट ऐप्स का होना आम है। ज़्यादातर यूपीआई लेन देन गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे जैसी थर्ड पार्टी कंपनियों के ऐप के ज़रिए किया जाता है। इसलिए ऐसे नियम बनाने की कोशिश की जा रही है कि इनसे होने वाला लेन देन 30% से ज़्यादा ना हो। अब अगर ये नियम लागू होते हैं तो डिजिटल पेमेंट ऐप के इस्तेमाल के नियमों में भी बदलाव होंगे। हो सकता है कि डिजिटल पेमेंट की संख्या को सीमित करने का नियम भी आ जाए। इन नियमों के पीछे एक वजह ये भी है कि थर्ड पार्टी ऐप ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों के निशाने पर होते हैं और सरकार इन्हें रोकना चाहती है। लेकिन कुछ जानकारी और थोड़ी सी सावधानी से आप ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि डिजिटल मार्केट में मौजूद हर ऐप पर भरोसा मत कीजिए। इस तरह की सेवा देने वाले कई नए ऐप बाजार में तेजी से आ रहे हैं, लेकिन भरोसेमंद ऐप का ही इस्तेमाल करें। पेमेंट ऐप डाउनलोड करने से पहले उसकी रेटिंग और रिव्यू जरूर देखिए। क्या ऐप को इस्तेमाल करने के लिए लॉगिन करने की जरूरत है? लॉगिन के नियम कितने सुरक्षित हैं? पेमेंट के बाद क्या नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है? क्या ऐप परमिशन में कहीं ऐसा प्रावधान तो नहीं कि आपके डेटा को किसी थर्ड पार्टी कंपनी को भेजा जा सकता हो? एक बार जब आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएं, तब आप उसके बाद तय करें कि आपको वो ऐप डाउनलोड करना है या नहीं। इसके बाद बारी आती है आपके मोबाइल सेटिंग से जुड़ी बातों की। डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित रखने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूर रखें। नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। साथ ही मोबाइल के साथ साथ ऐप के लिए भी पासकोड रख सकते हैं। इससे आपका मोबाइल और ऐप दोनों सुरक्षित हैं। अपने डिजिटल पेमेंट ऐप को अपडेट करते रहें। और आखिरी बात, अगर आप मेरी तरह नंबरों से डरते हैं तो मोबाइल पर पेमेंट करते समय 2 बार जरूर चेक कर लीजिए। या अगर स्कैन कर रहे हैं तो स्कैन करने के बाद जिस शख्स का नाम आए उससे पूछ लें कि क्या ये रिसीवर वही है या कोई और। एक बात और जो हम और आप ज़्यादातर लोग करते ही होंगे, अगर आपको कोई बड़ी रकम भेजनी है तो उससे पहले एक छोटी रकम या 1 या 2 रुपए भेजकर ज़रूर चेक कर लें। डिजिटल पेमेंट से जुड़ा एक मसला ये भी है कि यहाँ आपको अपने पेमेंट ऐप के साथ साथ अपने मोबाइल की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखना है। पेमेंट ऐप वाले किसी फ़ोन को उसी तरह सुरक्षित रखना है जैसे आप अपने पैसों से भरे बटुए को रखते हों। इसके लिए आपके मोबाइल में पासवर्ड या पासकोड ज़रूर होना चाहिए। फेस रिकॉग्निशन या फिंगरप्रिंट जैसे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। फ़ोन में ऐसी सेटिंग रखें कि अगर 3 बार गलत पासवर्ड डाला जाए तो वो अपने आप लॉक हो जाए। अगर आप एक से ज़्यादा पेमेंट ऐप इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़रूर करें कि सभी का पासवर्ड एक मत रखिए। गेमिंग या लॉटरी ऐप इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो अलर्ट पर रहिए। लेकिन अगर आपका यही बटुआ यानी जो आपका मोबाइल है खो जाए तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले अपने खाते का पासवर्ड बदल दीजिए। इससे कोई आपके पेमेंट ऐप से पैसे नहीं निकाल पाएगा। टेक्नोलॉजी ने जो सुविधाएं दी हैं उन्हें सुविधा ही बने रहना चाहिए, पर इसके लिए ज़रूरी है कि आप सावधान रहें और सचेत रहें।